हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक में आए हुए जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो है आपका ओरिफिस, माउथपीस और नोच एंड वियर्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने फ्लूइड डायनामिक्स और इससे पहले हमने फ्लूइड काइनेमैटिक्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोच एंड वियर्स और आपका जो ओरिफिस और माउथपीस है उसके ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इस बुक में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका 55 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए शार्प एज ओरिफिस इज। बात की जा रही है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम सीसी से डिफाइन करते हैं। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा और अपॉन एरिया ऑफ ओरिफिस। मतलब जैसे ही जेट आपका डिस्चार्ज होगा वहाँ पे एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मिनिमम एरिया पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो डिफाइन करते हैं हम। कितना तो वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया है, वो जो लोकेशन है, जो सेक्शन है, और जितना आपका एरिया ओरिफिस का है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जनरली इसकी जो वैल्यू होती है शार्प एज ओरिफिस के लिए वो लगभग आपकी होती है 0.62। तो अगर बात करें ऑप्शन की तो इसमें जो ऑप्शन पहला ही है आपका 0.611, तो 0.611 आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए, शार्प एज ओरिफिस के लिए, तो ऑप्शन आपका हो जाता है इट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर पे क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वो क्या है। ए फ्लूइड जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए 4 सेंटीमीटर डायमीटर ओरिफिस has a diameter 3 cm at its vena contracta. If the coefficient of velocity is 0.98, the coefficient of discharge for the orifice will be। तीन तरह के जनरली हम कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। पहला आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जनरली इन तीनों को हमने लेक्चर में भी डिफाइन किया गया है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी हम एक बार समझते हैं कि जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई टैंक है, इधर आपकी एक ओरिफिस है, आपका हेड एच है सपोज अबव द ओरिफिस, ये आपका ओरिफिस है। तो ओरिफिस का जो एरिया होगा या डायमीटर आपको दिया होगा, यहाँ से जेट निकलेगा तो जेट एक ऐसा एरिया आपका होगा जहाँ पे ये एरिया मिनिमम होता है, और उसके बाद ये जेट आपका इस तरह से डिस्चार्ज कर जाता है। और ये आपका जो सेक्शन है यहाँ पे एरिया मिनिमम होता है, इसी सेक्शन सीसी को हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो जनरली तीन तरह के कोफिशिएंट हमने पहले भी डिस्कस किए थे। पहला आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसको हम बोलते हैं सीडी। सीडी का मतलब होता है कि जो एक्चुअल डिस्चार्ज है और जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है उसका रेशियो क्या है। सीडी को हम डिफाइन करते हैं इट इज़ क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, और लेबोरेटरी में बाकायदा इसकी वैल्यूज़ निकाली जाती है। एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, एक टैंक यहाँ पे रखते हैं और कितने टाइम में कितनी हाइट में इंक्रीज होता है, एरिया आपका कांस्टेंट रहता है, वहाँ से हम एक्चुअल डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपका हमेशा फॉर्मूला जो कि एरिया इंटू वेलोसिटी है वहाँ से डिफाइन हो जाता है। तो दोनों चीज़ें हमें मिलने के बाद कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फिर बात होती है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, जितनी आपकी यहाँ पे वेलोसिटी है ओरिफिस पे और कितनी वेलोसिटी आपकी इस वेना कॉन्ट्रैक्टा पे है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के लिए हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं वी एक्चुअल अपॉन वी थ्योरेटिकल। वी एक्चुअल मतलब इस सेक्शन सीसी पे कितनी वेलोसिटी है, और वी थ्योरेटिकल यहाँ अगर आपका हेड एच है तो यहाँ थ्योरेटिकल वेलोसिटी हम बर्नौलीज इक्वेशन से डिफाइन करते हैं इट इज़ √2 इंटू जी इंटू एच। तो ये आपकी वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इस तरह से डिफाइन होता है। और इसके बाद हम डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, मतलब इस सेक्शन का एरिया और एरिया ऑफ ओरिफिस। तो इधर से हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन में आपको सीवी दिया हुआ है, इस केस में सीवी आपको दिया हुआ है 0.98, और आपको सीसी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सेक्शन का जो एरिया है इस पे डायमीटर आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ ओरिफिस का डायमीटर आपको दिया हुआ है इट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा π/4 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ओरिफिस आपका हो जाता है π/4 4 स्क्वायर, π/4 तो ये आपका लगभग 0.75 का स्क्वायर हो जाता है।
फिर बात करते हैं CV दिया हुआ है, CC दिया हुआ है, CD को कैसे कैलकुलेट करें। तो CD के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप कहते हो इट इज़ Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल, तो Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल, Q एक्चुअल अपॉन एक्चुअल डिस्चार्ज को हम डिफाइन करते हैं इट इज़ एरिया इनटू वेलोसिटी, तो एरिया एक्चुअल वेलोसिटी एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, एरिया थ्योरेटिकल और वेलोसिटी भी थ्योरेटिकल। तो ये चीज़ आप देखते हो इट इज़ एक्चुअल एरिया वेना कॉन्ट्रैक्टा का अपॉन थ्योरेटिकल एरिया और इफ इसका एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पे थ्योरेटिकल वेलोसिटी, तो ये जो हो गया ये इट इज़ CC और ये भी एक्चुअल अपॉन ये हो गया आपका CV। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आपका डिराइव्ड होता है जो CD है इट इज़ इक्वल टू CV इंटू CC। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपसे पूछा गया है इट इज़ CD इज इक्वल टू CC इंटू CV। तो CC अभी हमने कैलकुलेट किया 0.75 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 0.98, तो ये वैल्यूज़ आपकी CD की डिफाइन होती है। बात अगर हम करें ऑप्शन की, तो यहाँ से आप ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 58 था आपका, पहला ऑप्शन है 0.98 और 0.75 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है इट इज़ डी। अगर आप डी देखें, डी ऑप्शन दिया हुआ है 0.98 और डिवाइड कर रखा है 1.33 का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें इस वैल्यू की और बात करें इस वैल्यू की तो ये बराबर है, क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं 0.98, 0.75 का मतलब 3/4 का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.98 और नीचे इस 3 को ले जाएं तो 4/3 का स्क्वायर, तो 4/3 आपका 1.33 हो जाता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी बराबर है। तो यहाँ से अगर ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो दो ऑप्शन आपके इसके लिए सही होंगे, ए एंड डी। अगला क्वेश्चन है आपका इट इज़ 59 नंबर पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी लॉस इन ओरिफिस फ्लो इज़ गिवन बाई। जो ओरिफिस के केस में एनर्जी लॉस होगा उसके बारे में बात की गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं और साथ में दिया हुआ है W इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। एक W दिया हुआ है आपको कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और H आपको दिया हुआ है इट इज़ हेड ऑन ओरिफिस। दो चीज़ें आपको दी हुई है, हेड ऑन ओरिफिस, और इसी टर्म में आपसे एनर्जी लॉस के बारे में बात की गई है और ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी लॉस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, सपोज एक हमने एग्जांपल लिया, एक टैंक है, इसमें एक ओरिफिस है, इधर हेड आपको दिया हुआ है ओरिफिस के सेंटर से, यहाँ हेड आपका H है, यहाँ से एक जेट डिस्चार्ज हुआ, इस तरह से एक सेक्शन आया इस तरह से और ये इस तरह से एक सेक्शन आया और ये सेक्शन यहाँ पे आया। इस सेक्शन वेना कॉन्ट्रैक्टा को हम सेक्शन 2 मान लेते हैं सपोज, और यहाँ पे जो एक्चुअल है इस सेक्शन 1 मान लेते हैं। तो जैसे ही आपका डिस्चार्ज, ये जो जेट आपका यहाँ से डिस्चार्ज हुआ ओरिफिस से, उसके बाद आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा, तो इस बीच में कितना लॉस हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लॉस के लिए जनरली हम दोनों पॉइंटों पे क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट हमने ओरिफिस पे माना सेक्शन, और दूसरा सेक्शन आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा। जब अप्लाई करेंगे तो P1 अपॉन रो जी बर्नौलीज इक्वेशन, V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, और एक साथ में आपका आ जाएगा लॉस। क्योंकि अब हम मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस आपका इंट्रोड्यूस होता है। जहाँ पे लॉस की बात नहीं होती तो दोनों सेक्शन पे जो एनर्जी थी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ वेलोसिटी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ डेटम एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। बट इन दिस केस यू हैव लॉस, आपके पास लॉस दिया हुआ है तो हमें लॉस को इंट्रोड्यूस यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो ये आपकी एक मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन है। तो बात कम करें प्रेशर की, तो जैसे ही आप ओरिफिस है आउटर, यहाँ पे भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होगी। पॉइंट बी, यहाँ पे वेलोसिटीज़ की बात करें, यहाँ पे अगर हम वेलोसिटीज़ की बात करें V1, तो V1 के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं इट इज़ √2 इंटू जी इंटू एच, या बात करें V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, या बात करें V1 स्क्वायर अपॉन 2G है वो किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर। तो ये हम जनरली डिस्कस करते हैं किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है और वो पॉइंट जो आपका फ्री सरफेस है H डिस्टेंस या डेप्थ पे नीचे है, तो √2GH, यहाँ से हम सीधी V1 स्क्वायर अपॉन 2G की वैल्यू लिख सकते हैं H। सेक्शन यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट की बात करें तो जनरली ये हॉरिजॉन्टल है, तो Z1 और Z2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G और एक आपका बचा लॉस, तो यहाँ से बचा V2 स्क्वायर अपॉन 2G और प्लस में लॉस। तो किसी तरह से हम V2 को कैलकुलेट करें, आपके पास दिया हुआ है W कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। W यहाँ अगर हम बात करें W कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज़
वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा और थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ हम अगर दोनों का स्क्वायर करें, डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर। डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या किया, वी टू स्क्वायर अपॉन 2g किया और यहाँ किया वी वन स्क्वायर अपॉन, यहाँ हमने किया वी वन स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी टू स्क्वायर अपॉन 2g और वी वन स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो, इट इज़ h। तो यहाँ से इजीली आप वी टू स्क्वायर, यहाँ अगर हम बात करें h, वी टू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू, वी टू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू लिख सकते हैं h इंटू में w स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h इंटू में w स्क्वायर और ये प्लस में आपका हो जाता है लॉस। तो अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस इज इक्वल टू h माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर, इट इज़ h और 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। तो इस तरह से w और h के टर्म्स में, w जहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और हेड अवेलेबल, इसकी टर्म्स में अगर हमें लॉस देखना है तो आपका फॉर्मूला इट इज़ h इंटू 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। तो बात अगर हम करें ऑप्शन की, तो जो पहला ऑप्शन है इट इज़ ए, h 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, ये आपका सही हो जाता है। तो यहाँ का आंसर हो जाता है इट इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका 60 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है आपका द प्रेशर इंटेंसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज एटमॉस्फेरिक। तो ये सही है, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इज लीस्ट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। कॉन्ट्रैक्शन वेना कॉन्ट्रैक्टा पे हमेशा मैक्सिमम होता है। वेना कॉन्ट्रैक्टा एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपका एरिया मिनिमम, मतलब एरिया मिनिमम का मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ से जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, लीस्ट नहीं होता। स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल थ्रू आउट द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, सही है। वेना कॉन्ट्रैक्टा का जो जेट है उसमें जो स्ट्रीम्स लाइन है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मिनिमम एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया उनका रेशियो होता है और वो रेशियो हमेशा 1 से कम आएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ 63 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोच वेयर इज एच की पावर में आपको आंसर देना है। जो वी नोच से डिस्चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है उसके बारे में बात की गई है। वी नोच के बारे में हमने डिस्कस किया था, नोच एंड वेयर्स के बारे में। जो ये नोच है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज फ्रॉम द चैनल। सपोज इस तरह से कोई वी नोच है, ये आपका एपेक्स एंगल है, तो ये आपका सपोज θ/2 है और ये हेड अवेलेबल h है। इस केस में हमने डिस्चार्ज को कैलकुलेट किया था और फॉर्मूला डिराइव किया था, इट इज़ q इज इक्वल टू 8/15 CD √2g tan θ/2 और h⁻⁵ 5/2। ये हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि जो वी नोच से डिस्चार्ज है वो ये है। यहाँ अगर हम देखें 8/15 CD √2g और tan θ/2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर वी नोच के लिए, और जो Q है डिस्चार्ज वो आपका वेरी करता है h⁻⁵ 5/2। तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो जो डिस्चार्ज है वो कैसे वेरी करेगा, जो ऑप्शन है आपका इट इज़ सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5/2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इट इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इट इज़ 68 नंबर पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर बोर्डास माउथ पीस रनिंग फुल इज। इस बार बात की जा रही है कि माउथ पीस की, और माउथ पीस के बारे में हमने डिस्कस किया था। माउथ पीस एक शॉर्ट लेंथ का एक पाइप होता है जो ऑरिफिस में फिट किया जाता है और जिससे हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। एक सिलेंड्रिकल शॉर्ट पाइप होता है इस तरह से। और बात की जा रही है इंटरनल बोर्डास माउथ पीस, या इंटरनल भी बोलते हैं इसको। बोर्डा माउथ पीस एक तरह से इंटरनल माउथ पीस है, इस तरह से एक तरह से इंटरनल माउथ पीस है अंदर की तरफ। और रनिंग फुल का मतलब है जैसे ही आपका सपोज यहाँ से जेट निकलेगा, जैसे यहाँ से जेट निकलेगा, ये जब जहाँ बाहर की तरफ निकलेगा तो इससे टच होता हुआ निकलेगा, इसको हम बोलते हैं रनिंग फुल। और रनिंग फ्री का मतलब है कि ये जो जेट है ये जो माउथ पीस से आपका सेपरेट होके चलेगा, चिपक के नहीं चलेगा, तो उसको हम बोलते हैं रनिंग फ्री। तो बात की जा रही है इस केस में CV की। तो जब हम इस केस में CV की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल वेलोसिटीज़ है, अगर h है तो थ्योरेटिकल वेलोसिटीज़ V एक्चुअल और V थ्योरेटिकल। तो V एक्चुअल जब हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाता है √dh, और थ्योरेटिकल का फॉर्मूला हमें पता है इट इज़ √2gh। तो यहाँ से CV कैलकुलेट होता है 1/√2.707। हाल फिलहाल डेरिवेशन का मतलब नहीं है, हमें वैल्यूज़ याद रखनी है कि CV इन केस ऑफ बोर्डास माउथ पीस, बोर्डा माउथ पीस एक तरह से इंटरनल माउथ पीस होती है, रनिंग फुल के केस में 0.707 होगा। और बात अगर हम करें कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 1 होगा, क्योंकि जो
जेट है, जो माउथ पीस से जेट निकल रहा है उसका डायमीटर और जो आपका माउथ पीस का डायमीटर है वो हमेशा बराबर रहता है। तो इस केस में जो CC है वो आपका 1 हो जाता है। और अगर हम बात करें CD की तो CC इंटू CV वो भी आपका 0.707। तो बात अगर हम करें ऑप्शन की तो B ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच होता है, इट इज़ 0.707। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट इज़ 69 69 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए टोटली सबमर्ज्ड ओरिफिस एज कंपेयर टू दैट ऑफ एन ओरिफिस डिस्चार्जिंग फ्री। जब हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था, हमने कई तरह से ओरिफिस को क्लासीफाइड किया था, अकॉर्डिंग टू शेप किया था, अकॉर्डिंग टू द एंड कॉन्ट्रैक्शन से भी किया था। और आपका जो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है, सबमर्ज्ड ओरिफिस का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज आपके पास इस तरह से कोई ओरिफिस है, अगर इसका जो डिस्चार्ज है, इस ओरिफिस से जो डिस्चार्ज होता है वो किसी दूसरे लिक्विड में कंप्लीटली डिस्चार्ज हो इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस, क्योंकि यहाँ से जो डिस्चार्ज है वो फ्री डिस्चार्ज नहीं होगा, इसके अंदर होगा। और जनरली इस केस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू द डिस्चार्जिंग फ्री टू द एटमोसफेयर। तो बात हम करें ऑप्शन की तो इस तरह ए ऑप्शन जो है स्लाइटली लेस होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाता है। फुल्ली सबमर्ज के केस में ये होगा, कई पार्शियली सबमर्ज के केस में क्या होगा, पार्शियली सबमर्ज का मतलब है अगर यहाँ से जो डिस्चार्ज है वो सपोज हाफ, यहाँ कुछ पोर्शन तो आपका इस लिक्विड में हो रहा है, कुछ पोर्शन आपका फ्री एटमॉस्फेयर में होता है, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड। तो इन केस ऑफ फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफिस द डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज ऑलवेज लेस देन एज कंपेयर टू द डिस्चार्जिंग फ्री ओरिफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच इज 71 71 नंबर पे क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर एन एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस इज। एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस, एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस का मतलब क्या हुआ, आपके पास सपोज इस तरह से ओरिफिस है, इस ओरिफिस में आपने एक इस तरह से माउथपीस को अटैच किया, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस। और इस केस में अगर हम बात करें जेट की तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वापस थोड़ी देर के बाद ये स्टैब्लिश्ड हो गया। तो यहाँ अगर हम बात करें जेट एट आउटलेट पर डायमीटर और जो माउथपीस का डायमीटर है वो हमेशा बराबर होता है, तो इस केस की वजह से जो CC है वो हमेशा आपका 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू इन केस ऑफ एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल माउथपीस विल बी 1। तो अगर ऑप्शंस की बात करें इट इज ए ऑप्शन आपका मैच हो जाता है, इट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इट इज 72 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है शार्प एज ओरिफिस, पहला ऑप्शन दिया है शार्प एज ओरिफिस, इसके लिए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है उसकी बात करें तो इट इज़ 0.62 के लगभग होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इट इज़ वेंचुरीमीटर, और वेंचुरीमीटर के लिए हम पढ़ते आए हैं इट इज़ 0.94 टू 0.98। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बोर्डाज माउथपीस रनिंग फुल। अभी अभी हमने बात की थी, इस केस में CV बराबर 0.707 और CC बराबर 1, तो CD की वैल्यू 0.707। रनिंग फुल के लिए CD 707 होता है और जो रनिंग फ्री के लिए जो CD की वैल्यू होती है इट इज़ 0.50, ये याद रखना आप। और लास्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है इट इज़ D सीपोलेटिवियर, और सीपोलेटिवियर के लिए जो CD की वैल्यू लगभग 0.61 के अराउंड ली जाती है। तो यहाँ अगर हम वैल्यूज़ को देखें एक बार, सबसे पहले आपका था शार्प एज ओरिफिस और वेंचुरीमीटर, उसके बाद आपका बोर्डाज माउथपीस और उसके बाद सीपोलेटिवियर। तो यहाँ अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर, होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो एरिया में रिडक्शन है वो ग्रेजुअली होता है, तो लॉसेस सबसे कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लो सेपरेशन आपका कम से कम होता है इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर। तो यहाँ से ऑप्शन जो है वो आपका बी हो जाता है, वेंचुरीमीटर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो हाईएस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 है, इन ए सूत्रोवियर द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। सूत्रोवियर एक तरह से आपकी प्रोपोर्शनल वियर भी बोला जाता है, और इस केस के लिए जब हम डिस्चार्ज के फॉर्मूले की बात करते हैं तो जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो h⁻1 में वेरी करता है। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू h। अगर हम बात करें डिस्चार्ज की तो लगभग इसका फॉर्मूला ये दिया जाता है K/CD√2G पाई और इंटू में h, ये आपका फॉर्मूला दिया जाता है सूत्रोवियर के केस में। और यहाँ से हम डिस्चार्ज की बात करें तो ये सारे कांस्टेंट हैं आपके, और यहाँ पे जो h⁻1, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो q है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू h। तो बात करें अगर हम ऑप्शन की तो यहाँ पे जो D ऑप्शन है वो आपका मैच कर जाता है, q इज़ प्रोपोर्शनल टू h। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इट इज़ 74 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है,
द डिस्चार्ज ओवर ए ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज। ब्रॉड क्रेस्टेड वियर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है थ्योरी के लेक्चर में, यहाँ पे भी हम फटाफट देखते हैं कि जो ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के केस में जो डिस्चार्ज मैक्सिमम किस कंडीशन में होता है, जब डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ब्रॉड क्रेस्टेड वियर की बात अगर हम करें तो अगर इसकी जो लेंथ है वियर की वो ज़्यादा होती है तो उसे हम ब्रॉड क्रेस्टेड वियर कहते हैं। इस तरह से आपका फ्लो होता है, यहाँ पे आपका अपस्ट्रीम है और यहाँ पे आपका डाउनस्ट्रीम है। और ब्रॉड क्रेस्टेड वियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर 2L इज़ ग्रेटर देन हेड H है तो इसे हम बोलते हैं ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, और अगर जो 2L है इट इज़ लेस देन H है तो इसे हम बोलते हैं नैरो क्रेस्टेड वियर। और इसके बाद बात की जाती है कि जो डिस्चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट किया जाए। सपोज यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो आपका H है और यहाँ पे स्टिल वाटर के लिए जो हेड है वो आपका H है और ये आपका एक रेफरेंस है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज, इस सेक्शन में हम डिस्चार्ज की बात करें तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला होगी आपका एरिया ऑफ फ्लो और दूसरा आपका होगा वेलोसिटी और एक आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करें V। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट आपका यहाँ कंसीडर करते हैं दूसरा, और इन दोनों पॉइंटों पे बर्नौलीज इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, P1/ρg प्लस V1² प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस में Z2। दोनों पॉइंटों पे हमने देखा। पॉइंट्स की बात करें 1 और 2 पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज होंगी बराबर हो जाएंगी। V1 स्टिल वाटर के केस में अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जो एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो वेलोसिटीज़ हैं वो काफ़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू 0 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टिल वाटर के केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी। Z अगर मैं इसको रेफरेंस मानूँ तो यहाँ पे जो Z वैल्यू सीधी H आ जाती है। V2²/2g हमें कैलकुलेट करना है प्लस Z2, यहाँ से जो हाइट है 0.2 की इट इज़ H। तो यहाँ से अगर हम बात करें V2 की तो ये फॉर्मूला हो जाता है इट इज़ 2g H माइनस H। और अगर हम बात करें डिस्चार्ज, जो आपका डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज Q है, दो चीज़ों से होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी और साथ में अगर हम CD, तो CD इधर का एरिया हम बात करें तो एक तो हेड आपको H दिखता ही है और साथ में इसकी जो विड्थ होगी वो होगी L इंटू H, और साथ में वेलोसिटीज़ हमने डिफाइन की इट इज़ 2g H माइनस H। तो ये तो फॉर्मूला हो गया डिस्चार्ज का। और अगर हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई करें CD इंटू L अंडर रूट, इस H को हम इसके अंदर ले जाते हैं 2g, तो ये H² हो जाएगा और स्क्वायर के साथ ये क्यूब हो जाएगा। और बात करें अगर हम मैक्सिमम डिस्चार्ज की, इस कंडीशन में जो डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। और जहाँ पे भी हम मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो एक चीज़ आपके माइंड में जरूर आती है, इट इज़ डिफ्रेंशिएशन। तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है जो कि आपका वेरिएबल है H के रेस्पेक्ट में। तो Q इज़ मैक्सिमम व्हेन, जो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ DH, किसका डिफरेंशिएशन, ये मैक्सिमम होगा, 0 के बराबर करते हैं मैक्सिमाइजेशन के केस में। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2H इंटू H माइनस 3H² इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो H की वैल्यू इट इज़ 2/3 टाइम्स ऑफ H। तो ये तो कंडीशन हुई कि जो डिस्चार्ज ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के केस में मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो हेड है वो इस हेड का 2/3 होगा। वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज की, लेकिन हाल फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है वो कंडीशन पूछता है। कंडीशन है द डिस्चार्ज ओवर ए ब्रॉड क्रेस्टेड वियर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 2/3 टाइम्स ऑफ H। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इट इज डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2/3 ऑफ H। मैक्सिमम डिस्चार्ज के केस में आपको क्या करना है, मैक्सिमम डिस्चार्ज के केस में आपको H की वैल्यू बस 2H/3 यहाँ पे पुट कर देनी है, तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम डिस्चार्ज भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ 75 नंबर पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्चार्ज थ्रू ए सी पॉलिटी वियर इज गिवन बाई, फॉर्मूलेज दिए हैं ऑप्शन में, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। सी पॉलिटी वियर्स की बात हो रही है कि जो डिस्चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था सी पॉलिटी वियर के केस में। सी पॉलिटी वियर एक ट्रेपेजॉइडल वियर होती है और जिसमें जो साइड स्लोप होता है इट इज़ 1:4। और जनरली सी पॉलिटी वियर्स का यूज़ क्या है, यहाँ इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो जनरली जब भी हम बात करें अगर हम रेक्टेंगुलर वेयर के केस में, तो हम जनरली दो चीज़ों से उसको डिफाइन करते हैं कि वेयर्स विद एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड वेयर विदाउट एंड कॉन्ट्रैक्शन। सपोज हम एक बार बात करें, इस तरह से आपके पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर वेयर है
और इसमें हम अगर एंड कॉन्ट्रैक्शन को कंसीडर करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इफेक्टिव लेंथ है वो आपकी कम हो जाती है, जिससे डिस्चार्ज भी आपका कम हो जाता है। बात करें हम रेक्टेंगुलर वियर के केस में डिस्चार्ज की, तो फॉर्मूला था इट इज़ 2/3 CD √2GL और h⁻³ अगर आप एंड कॉन्ट्रैक्शन को कंसीडर नहीं करते तो एंड कॉन्ट्रैक्शन को अगर कंसीडर करते हैं तो जो इफेक्टिव लेंथ है वो आपकी हो जाती है L-2 टाइम्स ऑफ h, मतलब एक तरफ से 0.1 टाइम्स ऑफ h का रिडक्शन हो जाता है लेंथ में। तो लेंथ में रिडक्शन होने की वजह से जो डिस्चार्ज है 2/3 CD √2G × L, अब L की जगह आपको क्या रखना है, इट इज़ L-0.2 h और h⁻³/2। तो यहाँ अगर हम बात करें डिस्चार्ज की, यहाँ आप देखें 2/3 CD √2G L h⁻³/2 माइनस 2/3 CD √2G × 0.2 और h⁻⁵/2। तो एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे इतना डिस्चार्ज रिडक्शन हो जाता है। इसी जो रिडक्शन डिस्चार्ज है उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपकी रेक्टेंगुलर वेयर है इसके साइड में हम स्लोप प्रोवाइड करवाते हैं इस तरह से। स्लोप प्रोवाइड कराने से क्या हुआ, ये एंगल सपोज θ/2, ये एंगल आपका θ/2, ये दोनों मिलके आपकी एक तरह से वी नोच का काम करती हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे साइड स्लोप प्रोवाइड करवा दिया, आपका डिस्चार्ज बढ़ गया। डिस्चार्ज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, प्लस इससे डिस्चार्ज हम जानते ही हैं फॉर्मूला वी नो से 8/15 CD √2G tan θ/2 और h⁻⁵/2। तो ये तो कंप्लीट फॉर्मूला। अब यहाँ पे एंगल की बात की गई कि जो एंगल है वो कैसे डिफाइन किया, क्योंकि जितना आपका ये रिडक्शन हुआ है उसे ही हमें कंपनसेट करना है, मतलब ये माइनस वाली वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू बराबर होंगी, तभी एक दूसरे से कैंसिल होंगे और वापस फॉर्मूला आपका ये आ जाता है। तो ये देखा गया, अगर tan θ/2, अगर आप स्लोप यहाँ पे जो tan θ/2 है वो प्रोवाइड करवाते हो 1/4, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में आपकी कैंसिल हो जाती हैं, कंपनसेट हो जाता है। और फाइनली जो डिस्चार्ज हो जाता है ट्रेपेजोइडल वियर के केस में 2/3 CD √2G L h⁻⁵/2। तो सिपोलिटी वियर के केस में जो डिस्चार्ज होगा वो सेम होगा रेक्टेंगुलर वियर की जो होगा, लेकिन यहाँ पे जो एंड कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो ये ध्यान रखना, सिपोलिटी वियर एक तरह से ट्रेपेजोइडल वियर है और उसके जो डिस्चार्ज है वो आपका रेक्टेंगुलर वियर के बराबर ही होगा एंड कॉन्ट्रैक्शन को मानने के बाद भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन की 2/3 CD √2G L h⁻⁵/2, क्वेश्चन नंबर था आपका 75, 2/3 CD √2G L h⁻⁵/2, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच हो जाता है, इट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इट इज 235 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन ए सूत्र वियर द रेट ऑफ फ्लो फॉर ऑल फ्लोज अबव द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ विड्थ W एंड डेप्थ A इज प्रोपोर्शनल टू द हेड। बात की जा रही है कि जो सूत्र वियर के केस में जो रेट ऑफ फ्लो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कहाँ पे होता है, जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। तो जनरली जो फ्लो होगा वो आपका जो अबव ए डेटम A/3 अबव द क्रेस्ट, तो जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ से सही हो जाता है कि जो डिस्चार्ज है वो डेटम से A/3 डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 255 नंबर पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एन एरर ऑफ 0.5% इन द मेजरमेंट ऑफ हेड इन वी नोच कॉजेज एन एरर ऑफ परसेंटेज इन द डिस्चार्ज। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो अगर हम हेड मेजरमेंट में एरर करते हैं तो उससे जो डिस्चार्ज में एरर कितनी होगी उसके बारे में बात की गई है। हमने थ्योरी के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दोनों के केस में हमने डिस्कस किया था, रेक्टेंगुलर के केस में भी, वी नोच के केस में भी। तो यहाँ हम देखते हैं वी नोच के केस में हमें डिस्चार्ज पता होता है, फॉर्मूला इट इज़ 8/15 CD √2G tan θ/2 और h⁻⁵/2, ये फॉर्मूला हमें पता होता है। यहाँ अगर हम बात करें कि ये सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, ये वाली ये सब चीज़ें आपकी कांस्टेंट हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k h⁻⁵/2। एरर की अगर हम बात करें, एरर को आप कैसे डिफाइन करते हो, पहले रीडिंग कितनी थी, बाद में रीडिंग कितनी आई पहले के रेस्पेक्ट में। एरर का मतलब क्या हुआ, सपोज Q1 पहले थी, Q2 बाद में थी और Q1 के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dQ/Q एरर। और इसी तरह से dH/H को भी हम एरर से डिफाइन करते हैं। यहाँ अगर हम बात करें dQ डिफरेंशिएशन की, तो dQ इज इक्वल टू K 5/2 h⁻⁵/2 और इनटू में dH। डिफरेंशिएशन 5/2 पहले आ जाएगा, -1 होकर 3/2 आ जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ Q से और यहाँ पे भी हम Q से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखें dQ/Q इज इक्वल टू K
5/2 h⁻³ इंटू dh, और q की वैल्यू आप ये वापस यहाँ पुट कर सकते हो k h⁻5/2, तो k से k कैंसिल हुआ, और यहाँ हम देखते हैं इट इज़ 5/2 h⁻3/2 h⁻5/2, तो नीचे h बचेगा dh/h। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है हेड मेजरमेंट में कितनी एरर होगी तो उससे डिस्चार्ज में कितनी एरर होगी, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इट इज़ 5/2 टाइम्स एरर इन हेड, मतलब डिस्चार्ज में कितनी एरर होगी यहाँ देख सकते हो। क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन में जो हेड में एरर आपको दी हुई है इट इज़ 0.5%, तो dq/q 5/2 इंटू 0.5%। तो इसको अगर हम बात करें, इसको आप सॉल्व करोगे तो इट इज़ 1.25%, 5/2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 1.25 टाइम्स ऑफ परसेंट। आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, यहाँ अगर हम जितनी भी पावर होगी उसके पावर के टर्म्स में आपका वेरी करेगा। रेक्टेंगुलर के केस में ये पावर 3/2 होती है, तो 3/2 टाइम्स हो जाएगा रेक्टेंगुलर के केस में। वी नॉट के केस में आपका 5/2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर के लिए भी पूछा जाता तो सीधा सा फॉर्मूला आपका ये बन जाता है रेक्टेंगुलर के केस में, dq = q 3/2 dh/h। ये बात हो जाएगी आपका रेक्टेंगुलर के केस में। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कितना भी आपको चाहे डिस्चार्ज में एरर है या हेड में एरर है, किसी से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन था आपका 255 1.25%, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका 280 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, Two small orifices A and B of diameter 1 cm and 2 cm respectively are placed on the side of a tank at depth of H1 and H2 below the open liquid surface. If the discharge through A and B are equal, then the ratio of H1 and H2 assuming equal CD values will be. क्वेश्चन क्या कहता है, दो स्मॉल ऑरिफिस होती हैं और इसको किसी भी साइड में, टैंक के साइड में इस तरह से दिया हुआ है। ये ऑरिफिस A है, ये ऑरिफिस B है और ये हेड लेवल ये है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस H1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी H2, और बात की गई है कि जो A है वो 1 सेंटीमीटर डायमीटर और ये जो B पे है 2 सेंटीमीटर डायमीटर, और दोनों के लिए जो डिस्चार्ज है वो आपको बराबर दिया हुआ है। तो रेशियो क्या होगा H1 और H2 का, यहाँ से हम देखते हैं। हम बात करते हैं जो डिस्चार्ज ऑफ A इज इक्वल टू डिस्चार्ज ऑफ B। स्मॉल ऑरिफिस इसने बोला है, और स्मॉल ऑरिफिस के केस में जो डिस्चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है इट इज सिंपली एरिया इनटू में वेलोसिटी और साथ में CD। तो CD A इंटू एरिया ऑफ A इंटू वेलोसिटी A, CD B इंटू एरिया ऑफ B इंटू वेलोसिटी B। CD की वैल्यू दोनों के केस में बराबर ली हुई है। एरिया ऑफ A, ये जो A ऑरिफिस है इसका एरिया आपको डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया आपका हो जाएगा 5/4 डायमीटर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर BA। A पे जो वेलोसिटी है उसको हम कैलकुलेट कैसे करें, ये जो A ऑरिफिस है वो फ्री सरफेस से H1 डेप्थ पे है, और कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज़ √2gh। यहाँ अगर हम VA की बात करें तो √2 इंटू G इंटू H1। इसी तरह से B पे हम बात करें तो π/4 2 का स्क्वायर और √2 इंटू G इंटू H2। π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 इंटू 2gh1, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वापस स्क्वायर करोगे तो 16, क्योंकि दोनों तरफ आप स्क्वायर कर रहे हो इस रूट को हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2g इंटू H2, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करें H1/H2 की, इट इज़ 60/1 और आपका आंसर 16:1। 16:1 आपका जो होगा वो हेड मतलब हाइट में आपका रेशियोज होगा। बात हम करें ऑप्शंस की तो पहला ऑप्शन ही आपका दिया हुआ है, इट इज़ 16:1। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इट इज़ 287 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर एन ऑरिफिस इज गिवन बाय, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स, वाई और एच की टर्म्स में आपको दिए हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात की गई है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है वो आप डिफाइन करते हो वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द वेलोसिटी एट ऑरिफिस। मतलब अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एक्सपेरिमेंटल
फॉर्मूलेज के बारे में बात की गई है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूलेज में हम इसको डिफाइन करते हैं CV को। कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ से आपकी सपोज इस तरह से कोई जेट निकला, यहाँ आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा, और ये जेट आपका इस तरह से आपका यहाँ चला गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की, तो यहाँ अगर हम बात करें C और यहाँ अगर हम बात करें थ्योरेटिकल वेलोसिटी 1 पॉइंट पे, तो वेलोसिटी एट C एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी VC, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमें पता है इट इज़ √2gh। अगर ये हेड आपका यहाँ से कितना है h, लेकिन बात की गई है x और y में, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सपोज हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे जो C सेक्शन है यहाँ पे वेलोसिटी सपोज v है, पहला पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया। कुछ टाइम बाद t टाइम बाद, सपोज t टाइम बाद ये पार्टिकल आपका इस डिस्टेंस पे पहुंच जाता है, और इस पार्टिकल्स ने यहाँ से x डिस्टेंस और यहाँ से y डिस्टेंस ट्रैवल की। इससे ही हम कैलकुलेट करते हैं, बाकायदा लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पहले इस पॉइंट पे मेजरमेंट लिया जाता है, फिर रैंडमली हम किसी दूसरे पॉइंट में वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। एक्स वाई कैसे वेरी करेगा, तो वहाँ से हम इसको CV को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सपोज हम बात करें इस डिस्टेंस x की, x को आप क्लियरली कह सकते हो इट इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम t, क्योंकि x अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो सीधा आपका वेलोसिटी इनटू t हो जाता है। तो यहाँ से t की बात करें तो इट इज़ x/v। यहाँ वेलोसिटी हमने एक्चुअल वेलोसिटी v मानी है। इसी तरह से अगर आप y में कैलकुलेट करना चाहें, y डेप्थ के लिए फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ से हम y कैलकुलेट करना चाहें, तो आप पढ़ते हो इट इज़ ut प्लस हाफ gt²। ut मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो केवल शुरू में x डायरेक्शन में थी, y डायरेक्शन में नहीं थी, तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है 0। तो यहाँ से आप y = हाफ gt की जगह हम लिख सकते हैं x/v का स्क्वायर। तो यहाँ से v एक्चुअल की बात करें, ये हम लिख सकते हैं हाफ gx²/v²। तो यहाँ से अगर हम बात करें v² की, तो ये v² आपका हो जाएगा gx²/2y, और बात करें अगर हम v की, तो ये √gx²/2y। तो ये भी आपकी एक्चुअल वेलोसिटी थी वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, लेकिन आपसे पूछा गया है CV। तो CV के लिए v आपने अभी भी कैलकुलेट किया, इट इज़ एक्चुअल वेलोसिटी, इट इज़ gx²/2y, और डिवाइड कर दोगे √2gh। तो रूट की है तो इसके अंदर 2 × g × h। तो यहाँ से हम देखें g से g कैंसिल हो जाता है, तो CV x² है तो x बाहर हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ये भी बाहर होके 2 हो जाएगा, और अंदर आपका बचेगा y × h। तो जनरली कभी भी लेबोरेटरी में हमें CV कैलकुलेट करना होता है तो आपको क्या करना होता है, एक पॉइंट पे यहाँ पे हम रीडिंग्स ले लेते हैं पॉइंटर से, एक रैंडमली पॉइंट पे यहाँ पे कितना x और कितना y में चेंजेस हुआ, x और y की वैल्यूज़ यहाँ रख दी जाती हैं, कितना हेड था उस कंडीशन पे वो रख दिया जाता है। तो यहाँ से हम CV को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को भी हमने कैलकुलेट किया था। आप एक टैंक लेके आते हो जेट के सामने, कितने टाइम में कितना टैंक आपका फिल्ड होता है, वहाँ से एक्चुअल डिस्चार्ज और फॉर्मूले से हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं, और वहाँ से आप CD को कैलकुलेट करते हो, और दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट होने के बाद हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल बात हम करें CV की, तो जो ऑप्शन है वो आपके मैच हो जाते हैं। इट इज़ ए ऑप्शन, ये आपका x/2y √yh। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ होगी वो होगी A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 311 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 स्मॉल सर्कुलर ओरिफिस ऑफ डायमीटर D1 and D2 respectively are placed on one side of a tank at a depth of 25 centimeter and 1 meter below a constant surface of water. If the discharge through the orifice are the same, then the ratio of the diameter D1 and D2 will be। पहले की तरह ही क्वेश्चन है, पहले आपसे हाइट में रेशियोज पूछा था, इस बार आपसे डायमीटर में रेशियो पूछा है, हाइट आपको दी हुई है। इस तरह से आपकी 2 ओरिफिस हैं, सपोज 1 और 2, यहाँ से हाइट आपको दी हुई है 1 की 25 सेंटीमीटर, और हाइट यहाँ पे 2 की दी हुई है इट इज़ 100 सेंटीमीटर। ये डायमीटर D1 मान लिया, ये डायमीटर D2 मान लिया, और बात की जा रही है कि जो डिस्चार्ज है 1 का और जो डिस्चार्ज है 2 का वो बराबर है। CD की बात नहीं की गई है, और कहीं भी होती तो वो बराबर बताता उसे, लेकिन यहाँ पे जो डिस्चार्ज है स्मॉल ओरिफिस के केस में हम डिस्चार्ज को इजीली कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं A1V1 = A2V2, एरिया π/4 D1², वेलोसिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था 2gh1, और π/4 D2² 2gh2।
H2 π/4 π/4 रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करें तो d1 की पावर 4 इंटू 2gh1 d2 की पावर 4 इंटू 2gh2 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बात की गई है डायमीटर की, तो d1 अपॉन d2 की पावर जो 4 है वो आपकी है h2/h1। या बात करें d1/d2 किस टर्म्स में वेरी करेगा, h2/h1 की पावर 1/4। h2 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपका h1 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी पावर 1/4, ये 4 हो जाएगा और 4 की पावर 1/4 1/2 करोगे तो 2 और इसके अलावा √2, तो ये वैल्यू आपकी √2 डिवाइड बाई 1। और रेशियोज की बात करें तो √2:1। तो जो डायमीटर में आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, डायमीटर के लिए फॉर्मूला याद कर सकते हो। और कैसे करना है वो तो इजीली आपको पता ही है, डिस्चार्ज को बराबर रखते हैं अब इसको वैल्यूज़ को लेके आते हैं। तो ऑप्शन की बात करें 311 नंबर का क्वेश्चन था। ऑप्शंस की बात करें तो डी ऑप्शन आपका मैच हो जाता है √2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका 315 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी ए कॉन्क्रीट टैंक थ्रू ए रेक्टेंगुलर वेयर एट द साइड फ्रॉम ए हेड ऑफ 60 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर ओवर द क्रेस्ट वॉज फाउंड टू बी 16 मिनट। हेड आपका 16 से 8 तक आने में जो टाइम लगता है किसी भी वेयर से पानी के निकलने का वो आपका 16 मिनट दिया हुआ है। द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी इट फर्दर अप टू द क्रेस्ट विल बी, आगे और क्रेस्ट तक उसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में बात की गई है। कभी भी हम टाइम की बात करते हैं फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वेयर के केस में, इट इज़ 3a CDL √2g और ब्रैकेट के अंदर 1/√h2 1/√h1, जहाँ पे a आपका जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज नोच वेयर जो भी आपको दी हुई है, L क्रेस्ट लेंथ दी हुई है, G आपका कांस्टेंट है, H2 और H1 क्या है, H1 आपका इनिशियल लेवल कितना था, H2 आपका फाइनल लेवल कितना था। किसी भी यहाँ पे जैसे 16 दिया हुआ है केस में तो H1 अगर 16 दिया हुआ है, H2 अगर आपको 8 दिया हुआ है, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो टाइम आपका 8 मिनट है। आगे पूछा गया है कि और नीचे क्रेस्ट लेवल तक आने में, क्रेस्ट लेवल तक आने में मतलब यहाँ पे H2 की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी 0, जो कि आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ आप H2 की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखते हो क्रेस्ट लेवल तक लाने के लिए तो यहाँ पे ये वैल्यूज आपको इनफाइनाइट हो जाती है। तो T इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब कभी भी वो एम्प्टी नहीं होगा बिलो द क्रेस्ट। तो यहाँ से ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन आपका इट इज़ डी इनफाइनाइट, तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है डी। पर किसी भी लेवल के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लेवल हमेशा जो आपका क्रेस्ट है उससे ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते।